Hello everyone, this is me Anjali Sinha signing from my channel Life Start from Breathing. Feel your breathing. Thank you so much for watching this. This is globe, this is earth where we live, India. वैसे मुझे सारे खंड पसंद है ना. आई गिव वाइब्रेशन टू ऑल लैंड. आम और खास बाबा कहते हैं भारत है खास, बाकी सब है आम. लेकिन मेरे लिए पूरा सब खास है. नोबडी इज एक्चुअली ऑर्डिनरी, एवरीबडी इज स्पेशल. एवरी खंड, एवरी लैंड इज स्पेशल. क्योंकि सतयुग में तो इतना ही पानी होता है, फिर अभी तो इतना सारा पूरे आप देख रहे हो, हिंद पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन, द वाटर. तो ये सब चीज़ें अगर साइंस में जाएंगे तो आप बाह्य आँखों से समझेंगे, क्योंकि ये आँखें ही अगर कोई नई चेतना, मतलब नई चेतना अर्थात आप इन सब चीज़ों से जब पार निकलते हो और अब आप अपने सेल्फ को टच करके फिर इसमें अवतरित होते हो, तो आपके पास नई आंखें आ गई, नई सोच आ गई, कहते हैं ना. तो आपको फिर चीज़ें अलग तरीके से दिखने शुरू हो जाएंगी और सेम चीज़ रहेगा, बट आपको लगेगा कुछ नया हो गया है. पर नया कुछ बाहर नहीं, आपके भीतर घटित हुआ है. और इसीलिए हमेशा बाबा कहता है कि आपके पास बस इतना ही तो है, इस पे ही राज्य करना है. माया या रावण अंत में जो अचानक का पेपर आएगा वो 1 सेकंड का होगा. बाबा हमेशा कहता है कि अपना अनादि अविनाशी स्मृति का तिलक मिट तो नहीं गया है. चेक करो, हमेशा कभी भी वाणी में आने से पहले एक बारी वो तिलक, और सिर्फ शब्द मात्र नहीं. वैसे कहा तो जाता है कि कंप्लीट निर्वाणा जब अटेंड करोगे तो शब्द जो हैं वो शब्दों में आना, इट्स लाइक शब्द बड़े प्यारे प्यारे निकलते हैं. शब्द इज इल्यूजन एक्चुअली. इट्स क्योंकि आप देखोगे ना, जितने भी इनलाइटेंड बीइंग हैं तो उनके मुख से अलग अलग शब्द निकलेंगे. चाहे दादी के आप मुरली उठा के पढ़ लो या ब्रह्मा बाबा की मुरली उठा के पढ़ लो, दोनों का डिफरेंस आपको इतना क्लियर समझ में आएगा. क्योंकि बाबा की बुद्धि में तो पूरी दुनिया का, पूरे कब से इब्राहिम कब से आया, बुद्धिज़्म कब आया, अपना क्राइस्ट कब से आया, है ना, गुरु नानक कब से आया. गुरु नानक जो सबसे लास्ट का धर्म है, तो उसमें पहले से ही, क्योंकि जब वो आप अवस्था में आओगे ना तो ऊपर जाओगे तो आपको नीचे सब दिखेगा, ठीक है. और फिर जब नीचे आ जाओगे, शरीर में आ जाओगे, तो फिर वो उस अवस्था को याद करके आप एक्ट में आओ. दैट्स व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग हियर. क्योंकि नथिंग हैपेंड ओवरनाइट. अगर मैं कुछ चीज़ें सोच रही हूँ, कुछ चीज़ें फील कर रही हूँ, दिख रहा है, तो इट विल हैपन. इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन. तो इवेंचुअली इफ़ आई एम विशिंग गुड थिंग, आज की वरदान में भी है ना कि कोई कैसी भी वृत्ति लेकर आपके पास आए, पर आपको सिर्फ अपना स्वभाव जानना है कि मेरा स्वभाव क्या है. मेरा स्वभाव किसी को रोकने का है, किसी का ग्रोथ रोकने का है. मेरा स्वभाव किसी को देख के ईर्ष्या करने का है. मेरा, क्योंकि जो आपके कपड़े में जम गया है, जो आपके अंदर आत्मा के कोर में चला जाता है ना, तो कोई भी चीज़ के लिए आप चाहोगे तो वो कहीं ना कहीं अप्राप्ति की वजह से वो चीज़ आपसे अनचाहे में भी निकलेगा. क्योंकि बाबा कहता है ना कि जैसे किसी का भक्ति, मतलब परमात्मा से अति प्रेम है, तो वो कोई भी चीज़ बोलेगा तो उसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम ही रहेगा, कभी नफरत नहीं आ सकता, है ना. और सिर्फ परमात्मा ही नहीं, जो ऑपोजिट हैं, जैसे अगर डार्क नहीं आपको पता, अगर आपकी बुराइयां आपको नहीं पता, तो आपकी अच्छाइयां भी नहीं पता.
क्योंकि हम लोग सब में दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों को समझ के चलना चाहिए, ना कि सिर्फ अपना गुड पार्ट्स ही दिखाएं। जैसे जैसे जो मेरा जो लेफ्ट प्रोफाइल है, इट्स नॉट गुड, राइट प्रोफाइल इज ओके एंड फ्रंट इज ठीक ठाक। तो मुझे तीनों एक्सेप्टेड है, राइट? पर जो खामियां होती है ना, कभी कभी वो समय के हिसाब से वो खूबसूरती होती है, यूनिकनेस होता है। तो मेरा अपना स्वभाव है कि परमात्मा को जितना हो सके याद प्यार करें, और अपने सोच को बस देखें। मतलब पूरे 24 घंटे में अगर आप उठते हैं तो उनको याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उनसे सकाश लेते हैं। सुबह दिन भर जो भी काम करते हैं उसमें भी मिनट मिनट रुक के परमात्मा को याद करते हैं, या फिर चलते फिरते जो भी कार्य कर रहे हैं। मेरी तो बुद्धि ही निराकार तरफ चली गई है, तो मुझे जो चीज़ें दिख, क्योंकि ट्रांस में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि लगता है कि ये मैं सिर्फ देख पा रही हूँ, सबों के लिए एक्सेस नहीं है, सबों के लिए ये चीज़ें हैं नहीं। तो इज़ इट ट्रू? मतलब मुझे खुद को समझने में लगता है कि क्या ये सच है। फिर बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, लगता है ओके, पर कोई नुकसानदेह नहीं है। आई एम ब्लिसफुल, लवफुल एंड ऑलवेज लाइक, अपने जीवन में आप किसी को जब आगे बढ़ाते हैं तो कोई हमेशा याद रखिए, आगे बढ़ाना मतलब स्वयं जो आगे बढ़ा हुआ होता है वही बढ़ाता है। और समझो जो नहीं बढ़ा पाता है कि अरे यार इसको अगर मैं सपोर्ट कर दिया, ये मुझसे ज़्यादा आगे निकल गया, तो चूंकि वो बेचारा पीछे है, वो उसको अंदर से फील होता है कि मैं आपके जैसा तो बन नहीं सकता, ठीक है, कोई भी कीमत पे मैं आपके जैसा नहीं बन सकता तो मैं आपको अपने लेवल पे लेके आऊँ। बाबा वही कहता है कि नहीं, ना आपको उनके लेवल पे जाना है, और ना ही कोशिश करनी है कि क्योंकि वो अगर मेरे लेवल पे आ पाए तो ये आपकी सेवा होगी। अगर कोई इस तरह की हीन भावना अपने में रखते, कभी भी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। लोग जानबूझकर, क्योंकि ये परंपरा से या सदियों से ऐसा चला हुआ आया है, शूद्रों को हीन भाव, शूद्र मतलब पैर कहते हैं, और राधे कृष्ण राधा रानी के कहते हैं ना कि सबसे चरण जो होते हैं सुंदर होते हैं। तो ये सब बातें भूलनी नहीं चाहिए, ये सब सत्य है, प्रमाण है, और कुरान में भी लिखा हुआ है माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। तो जिनके सर हो इश्क की छाँव, इस इश्क मतलब प्रेम, मतलब हृदय में सिर्फ और सिर्फ करुणा भाव हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो ग्लोब का जो जो लॉ है ना कि जो आप देंगे वही रिटर्न आएगा। और बाबा ने यहाँ पे बनाया है भारत के लिए, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो आप चाहे गाली भी देंगे, अगर आप प्रेम ना भी करेंगे, पर भारत से आपको सदैव प्रेम ही मिलेगा। ये भारत की पहचान है। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना परिवार है, ये भारत का कल्चर है। और भारत में सिर्फ हम अभी जो रह रहे हैं अपने को इंडियंस कहते हैं, नो, they all were deities once, and फिर वो अलग अलग, जैसे कहते हैं ना कि मेरे पिताजी के हम 4 संतान हैं, और हम चारों संतानों से फिर अलग अलग संतान हैं। तो उसी प्रकार से बाबा, शिव बाबा तो एक है, जो पूरे ग्लोब, पूरे सृष्टि का वो ये जो चोला है, लक्ष्मी नारायण, उसका क्रिएटर, इंजीनियर है वो। और यहाँ का लॉ बहुत सिंपल है, प्योरिटी। हमेशा आप अपनी पवित्रता अर्थात शुभ भावना, पवित्रता अर्थात स्वच्छ, अंदर से कोई भीड़ नहीं हो, अंदर से कोई किसी के प्रति भी राग द्वेष, ये सब घृणा भाव आता है ना जब हम कोई कंपटीशन में उतरते हैं, तो हमें क्योंकि जीतना होता है, हमें लगता है लाइफ एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे एवरीबडी कैन विन। हर कोई अपने जीवन में हीरो हो सकता है, हर कोई अपने जीवन में सब कुछ हो सकता है जो वो चाहे।
लेकिन अगर वो वैलिडेशन के माध्यम से अपने आप को प्रूव करे तो फिर वो शायद ना हो पाए। इसीलिए बाबा कहता है कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी एवरीडे प्रैक्टिस करो। क्योंकि सरलता और क्या होती है, सरल मतलब जहाँ सहज हो। बाबा जो, क्योंकि सदा चलने वाली चीज़ सहज होती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकती कोई भी चीज़, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन हम चूंकि कमाई कर रहे हैं, जब कमाई करते हैं तो कमाई में, कमाई पता ही नहीं लोगों को कि कमाई कहते किसको है। कमाई और सेवा, जैसे कि यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा होता है तो उसको आप वैल्यू देते हो, तो उस दुनिया में भी जिसकी लाइट जितनी बड़ी है वो उतना बड़ा है। तो निराकार शिव बाबा, और जिसको हम राम कहते हैं, जिसको हम, उसकी लाइट सबसे अधिक है, सबसे अधिक, मतलब इतनी कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, हजारों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान है। तो इस वजह से वो सबसे बड़े हैं और उनसे हम लोग वो एनर्जी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? एक तो स्मृति में रह के, और हृदय से वैसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए। समझो किसी किसी के प्रति कोई भावना उत्पन्न ही नहीं हो रही है, आप देखो ना, चेक करो आप कितना अपने ब्रेन को एक्सपैंड कर सकते हो। ग्लोब लेकर चेक करो, क्या ये ग्लोब मेरे भीतर है? क्योंकि बाहर जो भी चीज़ें वो सहयोगी हैं, वो चीज़ें क्रिएट करने के लिए, संस्कार बनाने के लिए। देने का संस्कार एक होता है किसी का शुभ भावना का संस्कार होता है कि कुछ भी वहाँ पे कुछ जाएगा, कोई भी बॉल, चाहे ब्लैक चाहे वाइट, हाँ, लेकिन वहाँ से आपका बॉल अच्छा ही आएगा, स्वच्छ ही आएगा। ब्लैक बॉल क्या होता है? आई डोंट अंडरस्टैंड समथिंग विच यू, ब्लैक कुछ है ही नहीं। ब्लैक समथिंग इज लाइक टाइम, यू डोंट नो, अनसर्टन। तो कल्याणकारी, शिव अर्थात कल्याणकारी, हर चीज़ में, हर बात में कल्याण है, कहीं पे भी, कोई भी। क्योंकि शत्रु उसका होगा जो अपने मन में किसी के लिए शत्रुता रखेगा। गुरु नानक जी का है निर्वैर, तो निर्वैर मतलब मैं निर्वैर हूँ, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है। और ये कहने मात्र नहीं होता, ये एनालाइज करने के लिए होता है कि आप कहीं भी अकेले दूर दूर, साहसी कहते हैं, चले जाओ, कोई भी निर्जन स्थान पे भी, एक टापू पे भी आपको छोड़ दिया जाए, तो परिवर्तन बाहर हो, चीज़ों में हो, ये सब परिवर्तन ही तो है। हर चीज़, कपड़े से लेके, ड्रेसिंग सेंस से लेके, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से लेके, फूड से लेके, एवरीथिंग, परिवर्तन बाहर होना चाहिए, चेंज इज रिक्वायर्ड। लेकिन भीतर जो आत्मिकता है वो कोर हमेशा स्थायी होना चाहिए। इसीलिए उसको परमात्मा से क्यों जोड़ना चाहिए हर किसी को। और कभी भी किसी के प्रति कैसा भी कोई हो, अगर कोई श्रेष्ठ, क्योंकि व्यक्तित्व को कोई छुपा नहीं सकता ना, आपकी कमाई आपकी व्यक्तित्व में है। और कोई कितना भी ऊपर से भले ही अच्छा करे, लेकिन अंदर से अगर व्यक्तित्व थोड़ा भी है तो वो कुदरत आपको बताएगी आपके शरीर के माध्यम से। कुदरत में है वो, कुदरत पहचान लेती है हर चीज़। जो मैंने कर्म किया है, मेरे पीछे मेरा कर्म ही चल रहा है, ये भी एक कर्म है। तो सदा हर किसी के लिए समझना चाहिए कि दिस इज लाइक आवर होम, इट्स इन आवर हार्ट, एंड या स्प्रेडिंग पीसफुल लवफुल एटमोसफेयर एवरीवेयर, जहाँ भी आप रहें। हर घर मंदिर बन जाए, हर घर ऐसा सुंदर आंगन बन जाए जहाँ पे स्वर्ग हो। आज की मुरली में बहुत गहरी गहरी पॉइंट थी। बाबा ने कहा है कि बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है, यहाँ पे सब लोग भूले हुए हैं, इसीलिए अब भूल बनाओ सबको। कोई अगर कुछ भी कहे, आप वो चीज़ मत दो, आप वो दो जो मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब जो गुण मैंने आपको दिया है वो गुण आप दो। बस सिंपल, इतनी सी तो बात है। और बस अब यही लाइफस्टाइल है, अब यही जब तक जीवन है, या जीवन के, क्योंकि मैं तो एक संस्कार लेकर आई हूँ, तो जीवन जब तक है यही प्रैक्टिस करनी है। बाकी जिस दिन शरीर छूटना होगा उस दिन छूट जाएगा, लेकिन आप ये कर्म करते रहो, सिंपल।
एंड ये जो लोग एक दूसरे को देखते हैं तो सोचते हैं उफ, लेकिन सुंदरता पता है क्या है? सुंदरता हमेशा चेहरे में तो होती, क्योंकि कुदरत उसको रिस्पॉन्स करेगी ना। आप अंदर से जैसे जैसे होते जाओगे तो सत्यता बाहर आएगी आपके चेहरे से, और वहाँ से जब लाइट आती है तो ऑटोमेटिक आपका ऑरा बनता है, आपका शरीर जो स्ट्रक्चर है उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, योर हेयर, योर नेल्स, योर ऑल ऑर्गन्स, योर ब्रेथ, टीथ, योर आईज, मतलब लेंसेज, मतलब कुछ नहीं, मतलब आप स्वस्थ रहोगे। तो परमात्मा को याद करने का मतलब ही सिर्फ इतना ही है कि आपको फिजिकली किसी की सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे और सोशली भी फिट रहोगे। और क्या चाहिए? तो परमात्मा को ज़रूर याद करें। और परमात्मा को याद करना दुर्लभ लगता है तो पहले स्वयं को याद करें कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा जो संबंध है, सर्व संबंध, वो है परमात्मा निराकार से, और उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे है। और मैं ये संस्कार पता नहीं कितने 63, बाबा कहते हैं 84 जन्मों से आप निभाते आए हो, तो हमारे लिए कितना आसान है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नथिंग न्यू का पार्ट हम बजा रहे हैं, तो इट्स वंडरफुल। ओम शांति।